सुशांत सिंह के जीजा ओपी सिंह जी, जिनके बारे में हम सभी बात करते हैं, जो पुलिस में हैं, जो सशक्त हैं, जिनसे बहुत क्लोज है सुशांत, उन्होंने सुशांत के बारे में सुशांत मेरा बेटा ये कहते हुए उन्होंने याद किया है सुशांत को, और ऐसी कहानियाँ याद की है सुशांत के नाम की कि आप सुनकर आपका दिल छू जाएगा, आपके दिल को छू जाएंगी वो कहानियाँ और आपका दिल तड़प जाएगा। वाकई एक बेटे की तरह उनका रिश्ता था। जब सुशांत टूट गए थे माँ के जाने के बाद, तब उन्होंने कैसे संभाला, उन्होंने कैसे उसको सपने दिए कि तुम बड़े फिल्म स्टार बन सकते हो। यही नहीं, छोटी छोटी कहानियाँ, जब पहली बार सुशांत ने स्टेज पर डांस किया था तो कैसा रिएक्शन था, घर में किस तरह से सुशांत सभी को एंटरटेन किया करता था, कैसे सबने यही सोचा कि वो एक स्टार बन सकता है, तमाम कहानियाँ। तो बताते हैं वो कि सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर जो सीपी हैं फरीदाबाद के, वो कहते हैं सुशांत एक ब्रिलियंट इंसान था। उसके पास वो हिम्मत थी जो ये सोच पाए कि एक फिल्म इंडस्ट्री में, जैसी इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में, वो एक इतनी छोटी सी जगह से जा करके इतना बड़ा स्टार बन सकता है। ये हौसला उसके पास था। वो कहते हैं कि वो एक ऐसा एफर्टलेस शोमैन था। जब पहली बार मैंने उसको देखा 24 मई 1995 को, वो एक डार्क कलर के कपड़े पहना हुआ था और उसने एक रुमाल अपने गले के इर्द गिर्द बांध रखा था, और वो स्टेज पर तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पर डांस कर रहा था और स्टेज वॉज ऑन फायर। मेरी उसकी और ओकेजन था सुशांत की बहन की यानी नीतू की ओपी सिंह से शादी, और उस शादी पर उसने तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त का डांस किया था। 12 साल के थे वो और सुशांत 12 साल के थे, और मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी। अगले 7 सालों तक वो अपनी बहन से क्लोज रहे, हमेशा आते जाते रहे। मैंने नोटिस किया कि उसका एंटरटेन करना, फैमिली मेंटेन करना उनका एक करते हैं वो, उनके पास वो एक फ्लेयर है। ही लव्ड उर्दू कपलेट्स एंड लव्ड इवन मोर देन वाह वाह। उर्दू शायरी उन्हें बहुत पसंद थी और उन्हें अच्छा लगता है कि जब वो शायरी पढ़े तो लोग वाह वाह करें। एक बार 1999 में वो उनके घर जा रहे थे, अपने जीजा जी के घर जा रहे थे, तो पुलिस ऑफिसर उनके साथ चल रहा था, मगर ट्रेन में चोर ने चोरी कर ली और वो कैसे नंगे पैर बिना खाली हाथ घर पहुंचे थे। उसकी एक कहानी उन्होंने याद की। वो कहते हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी उन्होंने कही, जब इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग तो नहीं, जब 2002 में उनकी माँ नहीं रही, उसके बाद वो बिल्कुल टूट गए थे, निराश हो गए थे, उनकी आंखें शून्य हो गई थी, क्योंकि जब उनका वो आखिरी अंतिम संस्कार करना था तो वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। एक बच्चे का दिमाग कैसा होता है, वो सोच नहीं पा रहा था कि वो कैसे अपनी माँ की बॉडी को अग्नि दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा वो एकदम अचकचा रहे थे। तो लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद तुरंत उन्होंने वो हिम्मत जुटाई और उन्होंने वो किया, वो रिचुअल पूरा किया। काफ़ी हफ्तों तक वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे, उदास रहे। उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था, उनकी माँ जिनको उन पर बहुत गर्व था, वो ही नहीं रही। लेकिन उसके बाद उनके जीजा ओपी सिंह ने उन्हें शहर में घुमाने ले गए, उनका हाथ पकड़ा और फिल्म स्टार्स के पोस्टर्स दिखा के बोले कि एक दिन तुम इतने बड़े फिल्म स्टार बनोगे, इतने बड़े फिल्म स्टार बनोगे कि सब तुम्हारी तरफ देखते रह जाएंगे। और ये लड़का, मैंने सबसे कहा कि ये लड़का इतना बड़ा फिल्म स्टार बनेगा कि अभी से इसका ऑटोग्राफ लेकर रख लो। और इस तरह से फिर आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे उन्होंने पढ़ाई की, तब इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने शेयर की। काफ़ी लंबा है ये वीडियो। वो कहते हैं कि 2009 में जब बेस कैंप में थे, तब उन्होंने डिस्कस किया था और एग्री किया था कुछ चीज़ों के बारे में कि कैसे वो आगे किस तरह से अपना लाइफ प्लान करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा परिवार में हम एक वॉरियर प्रिंस की तरह उसे देखते थे, जो बहुत साहसी था, वो हमेशा जीता करता था। लेकिन परिवार ये विश्वास करता है कि वैल्यू क्रिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हम इंश्योर करते हैं कि वो अपने जो इन सब के साथ अपनी समस्याओं को पार करता हुआ आगे जा रहा था। लेटेस्ट एंटरटेनमेंट ये एक कहीं ना कहीं ये लोग ये इस तरह से उसको याद करते कि वो वॉरियर था जो सभी समस्याओं को मात देकर आगे बढ़ता जाता था। इस तरह की एक इमोशनल लेटर उन्होंने शेयर किया है ओपी सिंह ने
आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।